बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीदर के सियासी गलियारों में आजकल एक चर्चा बहुत आम है कि डीसीसी प्रेसिडेंट आने वाला कौन होगा। गुज़िश्ता 10-12 सालों से जनाब बसवराज जायब साहब इस ओहदे पर फायज है और सुनने में आ रहा है कि अब उन्हें तब्दील किया जा रहा है और इसके लिए हमारे बीदर के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब रहीम ईश्वर खंडरे साहब हासनकर साहब का नाम पेश कर रहे हैं और उसके मुकाबिल हुमनाबाद के राजशेखर पाटिल साहब अरविंद अडली साहब का नाम पेश कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये जो माइनॉरिटी की मेजॉरिटी वाला इलाका है, यहाँ पर माइनॉरिटी की बात कौन करेगा, जबकि जब भी बात आती है, वोट देने की बात आती है, तो सबसे पहले माइनॉरिटीज याद आते हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, बल्कि हकीकत है कि आज कर्नाटक में अगर कांग्रेस ने हुकूमत बनाई तो इसमें सबसे बड़ा रोल माइनॉरिटीज का रहा, क्योंकि इसके 80 से 88% वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हक में इस्तेमाल हुए। सिर्फ यही एक ऐसी कम्युनिटी है जो बीजेपी के खिलाफ अपनी वोटिंग करती है और हमेशा कांग्रेस प्रो रही है। लेकिन देखा जाता है कि जब भी किसी ओहदे के सरफराजी की बात आती है, उसके साम्राज्य के तकसीम की बात आती है, तो माइनॉरिटीज को अक्सर से नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। असेंबली इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो बीदर की सीट जो कि एक माइनॉरिटी सीट थी, यकीनी तौर पर किसी न किसी मुस्लिम को जो है ना ये सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं बड़े लोगों ने क्या क्या सोचा, सोच समझकर यहाँ पर जो है ना हमारे सागर खंडरे साहब को वो सीट दे दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की माइनॉरिटी ने बिल्कुल पार्टी का साथ देते हुए उस नौजवान को भी जो है ना बड़ी अच्छी बेहतरीन कामयाबी दिलाई, जबकि उसके मुकाबले में एक सेंट्रल मिनिस्टर मौजूद था बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई। वो सारे लोग जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे वो खामोश हो गए। ऐसा नहीं करे कि वो पार्टी से किसी किस्म की बगावत करे या किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई काम करे, बल्कि वो खामोश हो गए ये सोचकर कि हाईकमान का फैसला है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, आज नहीं तो कल हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन जब जब भी किसी ओहदों के तकसीम की बात आती है तो माइनॉरिटीज को नजरअंदाज करते हुए किसी और जानिब जब जो ओहदे तकसीम होते हैं तो ये बात जरा हमारी समझ से बाहर होती है कि आखिर हमारा पार्टी में मुकाम क्या है। क्या हम खाली वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे? क्या हमें भी जो है ना इस इख्तियार में और इसके ओहदों में और इसमें कोई हिस्सेदारी मिलेगी? अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है, सिर्फ जो है ना हमको जो है ना वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ये आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से, श्रीमान राजीव गांधी जी से, सोनिया गांधी मैडम साहबा से और सिद्धरामैया साहब से, डीके शिवकुमार साहब से और पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से, सुरजेवाला साहब से इस बात की अपील करता हूँ कि बीदर के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का होता है वो किसी माइनॉरिटी को दिया जाए। खास तौर से वो लोग जो एमपी इलेक्शन में जो टिकट के दावेदार थे और अपनी पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है ना निराश कर दिया गया और फिर भी वो जो है ना पार्टी से जो है ना बगावत नहीं करे, पार्टी के खिलाफ नहीं गए और पार्टी से जुड़े रहे। इन लोगों के बारे में आखिर पार्टी ने क्या सोचा, उनको क्या ओहदा दिया, उनको क्या जो है ना मनसब पर फाइज किया? कुछ नहीं। आज भी वो जो है ना आम जो है ना वोटर की तरह जो है ना फिरते रहे हैं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो 3 अहबाब खास तौर से डॉक्टर अयाज खान साहब, डॉक्टर मकसूद चंदा साहब और जनाब मन्नान सेठ साहब, ये लोग जो पार्टी के एमपी टिकट के दावेदार थे और अपनी उम्मीद लगाए बैठे थे पार्टी से कि जो है ना उन्हें
किसी न किसी तरह से एमपी का टिकट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो खामोश हो गए और पार्टी का साथ निभाते रहे। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि इन अहबाब में से किसी को या और किसी को भी अगर पार्टी मुनासिब समझती है कि वो इस ओहदे का हक अदा कर सकता है, तो जो है ना, आप किसी न किसी माइनॉरिटी को आप अगर डीसीसी प्रेसिडेंट का ओहदा देते हैं तो पूरे जिले में बल्कि पूरे नॉर्थ कर्नाटका में पार्टी बहुत मजबूत होगी और आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत फायदेमंद बात होगी।